मंजीत, मंजीत, ये मंजीत कहाँ चला गया? ये साला पगला गया। ये मिडनाइट है सपना और आधी रात को अभी तो ये मेरे साथ में ही सो रहा था, फिर अचानक बेड से ये कहाँ चला गया? मंजीत कहाँ जा रहे तू? पगला गया। मंजीत, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास चला गया हो? देखता हूँ शायद सावित्री के पास ना हो। मैं सावित्री के पास जाकर के देख। पगला गया। सपना देख रहा था साइड में। सावित्री, मंजीत किधर है? मंजीत तो यहाँ नहीं आया। क्या हुआ मंजीत? व्हाट? मंजीत यहाँ नहीं आया? नहीं। सावित्री, मंजीत मेरे ही साथ बेड पे सो रहा था तो क्या हुआ? और मेरे को नींद आ गई और ख्वाब में मेरे को सडनली एक ड्रीम हुआ, सपना। सपना? हाँ, तो क्या? ख्वाब में देखता क्या हूँ कि एक घोस्टली आ गई, भूतनी। भूतनी? हाँ, वो बिल्कुल व्हाइट क्लॉथ में थी, बड़े बड़े नेल थे, बड़े बड़े टीथ थे और मुंह से खून की लारी टपक रही थी। वो मेरे बेड के नियर में आकर के खड़ी हो गई तो क्या? और वो यूं यूं करने लगी। तो डर गया स्वामी जी। हाँ, मैं भी डर गया, खौफ से मेरी आंख खुल गई और जब आंख खुली तो देखता क्या हूँ कि ना तो वो भूतनी नजर आई और ना बेड पर मंजीत नजर आया। लेकिन मेरा बेटा मंजीत कहाँ चला गया? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे पास आया होगा वो जा और वो यहाँ भी नहीं आया। बाबूजी साला ते बाबू ये कहाँ जाएगा? देख बेटा, बात करने का समय नहीं है। तू नौजवान, मैं बूढ़ा हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ। तू दौड़ करके जा, उसे पकड़ करके ला, नहीं तो अपनी पत्नी के गम में वो पागल हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। खोज और कर लो। सावित्री, तुम मेरे पास रहो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जा बेटे जा। खबरदार हिलना नहीं, आँख खोल पहचान। खबरदार हिलना नहीं, आँख खोल पहचान। राका डाकू आ गया तेरे महल दर साथियों, राना को इसी खंभे में बांध दो, बांध दो इसी खंभे में। देखा परेशान अगर हम सब खुद ही परेशान लुटाए दूसरे घर में लंबरदार में गौर ठकुराई मेरी तरफ कीजिए, गौर ठकुराई। मेरी तरह गौर ठकुराइन मेरी
लीजिए माल चरला कर सारा हाजिर करो पेश हवेली कि जालिम सितम कर हेतु बहू के सारे जेवर हाजिर सारी दौलत लाकर हाजिर भादोखर का फूल लगा था अभी हलाल कर याद रख अगर जिंदगी प्योरी है तो सारी दौलत लाकर हाजिर कर बहुरिया सब लड़के को लड़का सारे भाग का जेवर होत होता ही दे तो फिर मरने के लिए गोली नहीं चलाना। अरे सारी दौलत लेकर हाजिर दौलत नहीं है, बहुरिया सब लेकर भाग गई, कुछ नहीं बचा। तो फिर गोली नहीं चलाना। देखो जेवरात तो नहीं, लेकिन जो कुछ है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी माँ पे जुर्म नहीं। अरे भाग दूंगा नाल भर दूंगा बार याद रख अगर जिंदगी चोरी हुई तो सारी दौलत लगा हाजिर गौना में चिल्ला रही है जान गया मारा था एक बजे में चार गोली मार दिया तूने, गोली मार दिया इसने। चिल्लाओ राणा चिल्लाओ अरे शेरा कहो राणा चाटो 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 जग्गा सारी दौलत ले लिया और हाँ ये साले बाप बेटे रोना धोना बंद नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे नागन की लाश को उठाओ और हवेली के बाहर फेंको फेंको। अरे जालिम इतना बेदर्द मत बन, कम से कम मेरी बच्ची की लाश को दे दे। मेरी पत्नी अरे अंतिम संस्कार कर दे। तेरी पत्नी की लाश को चीरते हुए नोच ए भैया लाश दे दे। लाश भी नहीं मिल रही है। जग्गा जाओ ये दौलत झाड़ी में छुपा कर तत्काल आओ, पहले हिसाब करके तब इस दौलत को लेकर चलेंगे। ये सब तो क्या कर रही है? अरे जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मेरी माँ को क्यों मिटा दिया? आखिर हमारी क्यों मिटा दिया? क्या है? खेल तो अब शुरू हुआ है।
और मेरी दुश्मनी क्या है तेरा का बताओ। दुश्मनी पूछ रहा है। मेरी दुश्मनी क्या तेरा का बताओ। और मेरी छोटी दुनिया नहीं तुम मिटाओ। लिख दो हवेली अगर चाहो राका। लिख दूं हवेली अगर चाहो राका। और तेरे हाथ जोड़ो मुझे ना बताओ। जरा याद कर पापी तू मुझे घड़ी को याद कर। जरा याद कर पापी तू घड़ी को। अरे मिठाया था तूने किसी घड़ी को। दुनिया मैं छोड़ू ना काफिर और भुला दूंगा तेरी सभी है गाड़ी को। भुला दूंगा तेरी सभी है गाड़ी लेकिन मुझ पर रहम कर दो रंगा। मेरी गलती को क्षमा कर दो रंगा। मेरी माँ को छीन लिया मुझे तो छोड़ दो रंगा। मुझे माफ कर दो रंगा। रहम तीर में है, तलवार की धार में है, बंदूक की गोली में है, लेकिन राका के अंदर तेरे प्रति रहम नाम की चीज नहीं। हाँ! एक मौका दूंगा। अगर हवेली से भागकर अपनी जान बचाना चाहता है तो बचा ले। शर्त यह होगी कि अगर भागने में तू सफल हो गया तो तेरी जान बच जाएगी, और ना भाग सका तो फिर नहीं बेटे, कोई फायदा नहीं है। इन्हें रॉबर कहा जाता है, डाकू। इन लोगों का हार्ट नहीं होता है। तेरी माँ को मारा, तेरे को मारेगा और मेरे को मारेगा, क्योंकि हम नियत्ते हैं। हम तो मछली की तरह इसके जाल में फंस चुके हैं। तू यहाँ से निकल और मैं इन लोगों को रोकता हूँ। तू अपनी जान बचा। तू मेरा ख्याल छोड़ अपने दिल से। चल यहाँ से निकल, निकल यहाँ से, भाग। तू भाग यहाँ से, भाग। भाग, मैं देखता हूँ इन लोगों को। घबराओ नहीं। मारना है तो मेरे को मारना है, खड़ा। ठाकुर औलाद है। तूफान में नहीं पाया हूँ, पैदा किया हूँ, औलाद तो ही है। हाँ भाई, अपना औलाद अपना गम दूसरे का गम कहानी, अपना खून दूसरे का खून। अरे साथियों,
ये नागराज भाग रहा है, जाओ नागराज के दोनों हाथ काट कर फेंक दो। मेरे हाथ काटो, मैं कहता मेरे हाथ काटो भैया। घबराओ नहीं, रोको इन लोगों को। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मेरे हाथ काटो। और सिर्फ नजारा देखो। हाथ ना काटो, मेरे हाथ काटो। घबराओ नहीं। बाबूजी, अरे बाबूजी, बाबूजी, भैया पूरे गांव की दुहाई है, कोई बाबूजी तो बचा करके लो, मेरे मुझे। बच्चे की जान को बचा लो। भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करो। नहीं बाबूजी, बेटा, मुझे बचाने मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बंदा हूं। मैं बंदा हूं बेटा, मैं बंदा अगर अरे हो रहा ये तेरे बेटे के भुजा का लहू है, तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे, गरीबों के ऊपर उठते थे, मजलूमों के ऊपर उठते थे। इतना ही नहीं, बहन बेटी की इज्जत लूटने के लिए उठते थे। ऐसे तेरे बेटे के दोनों हाथ काट कर फेंक दिए। आज के बाद तेरा बेटा जानवर बन गया। अरे साथी, क्या बन गया? जानवर बन गया। ना तो अपने हाथ से एक टुकड़ा रोटी मुंह में डाल सकता है, ना पानी पी सकता है, ना किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग सकता है, क्योंकि उसे पूरी तरह जानवर बना दिया। ध्यान देकर राणा सुनो मेरी बात को, ध्यान देकर। ध्यान देकर राणा सुनो मेरी बात को, तेरे जाने से राधा महल आ गया। छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहां, मारने सबको राधा महल आ गया। तेरा छोटा बेटा वो बैरिस्टर है। तेरे बड़े बेटे के हाथ काटे हैं, तेरे छोटे बेटे के जिस्म के 4 टुकड़े करेंगे। अभी तो आत्मा को समझ भी नहीं। धोखे से मेरी रिवॉल्वर लेकर के आज जमींदार राणा सिंह के सामने तेरो जैसी दाल लगा रहा। अगर रिवॉल्वर होती तो आज मैं तेरे को दिखाता कि रिवॉल्वर कैसे चलाई जाती है। अरे तूने तो मेरे घर का बंटा ढार कर दिया रे, मेरे सामने मेरी बीवी को मार डाला। वो नागन थी। मेरे सामने मेरे बेटे के दोनों हाथों को काट करके पूरी तरह जानवर बना दिया। अब मेरे जीवन में क्या छोड़ा है तूने? मैं तो नहीं जानता कि मेरा छोटा बेटा मेरे को छोड़ करके कहां चला गया। काश मैं जानता भी होता तो तेरे को नहीं बताता। अगर मारना है तो मुझे भी मार डाल। अब मैं जीना नहीं चाहता, मार डाल।
देखो ठाकुर, अगर छोटे बेटे का पता ना बताया तो याद रखो इतनी गोली मारूंगा कि सोलापुर गांव के लोग तेरे जिस्म को पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ये नहीं पहचान पाएंगे कि वही जमींदार है या कि दूसरा है। रंगा, मौत का खौफ उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर जीने की तमन्ना होती है। तूने तो मुझे पहले ही मार डाला, अब मैं जानता हूँ तेरे को नहीं बतलाऊंगा। क्या करेगा तू? मरना है तो बता। अरे मारने वाले सुन मेरी बानी। अरे मारने वाले सुन मेरी बानी, मिटा सकता नारायण की जिंद। तुझे मेरा नाम भी मालूम है। खड़ी रूह है देख पीछे तू मुड़ के, खड़ी रूह है देख पीछे तू मुड़ के, और जमींदारी रहता मेरी निगहबानी। कौन मारेगा मेरे रहते हुए जमींदार को? कौन मारेगा? जब तक मैं हूँ तब तक जमींदार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नहीं कहीं मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क गई ना तो तू बेबस मारा जाएगा, बेबस मारा जाएगा। अरे वो जग्गा, तो ये वो शैतानी है हवेली की रखवाली कर रही है। ये हवेली की रक्षा, और हवेली की ही नहीं, ये राणा की ही रक्षा कर रही है। हाँ मैं करती हूँ। और शैतानी, कान खोल कर सुन, तू राणा को बचाने आई है। राणा को बचा, लेकिन याद रख, राणा से इतना बोल दे कि अपने छोटे बेटे मंजीत का पता बताए, और जब तक मंजीत के जिस्म के 4 टुकड़े नहीं करूंगा, ये राका खाली बिखर नहीं जाएगा। तू मंजीत को मारेगा? मंजीत को तो मारने की बात दूर रही, अगर मंजीत के जिस्म में एक खरोंच आया ना तो मैं चला गोली चला। तूने मेरी क्रोध की ज्वाला को भड़का दिया, अब तू बेमौत मारा जाएगा, अब तू नहीं बचेगा। साथियों, भागो! कौन मारेगा मेरे रहते जमींदार को? कौन मारेगा? कौन हो तुम? आज उन खूंखार दरिंदों से मुझ बूढ़े जमींदार की जान को बचा लिया, बंदूक की गोली भी निकलने से इनकार कर दिया। ऐसे ही शक्ल तो मैंने एक दिन ख्वाब में देखी था। कहीं तू वही तो नहीं है जो मेरे ख्वाब में आई थी? आखिर कौन है बिटिया तुम? कम से कम अपना परिचय तो देख लीजिए। कौन है? ये तेरा खतरनाक चेहरा देख करके तो मेरे को डर लग रहा है। घबराओ बापू। बापू किसको बोल रही है? बहू तुम्हारी। घबराओ बापू, बहू तुम्हारी। मैं मंजीत की हूँ, ये प्रिया दुलारी।
सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई है, तो ये तेरी हालत कैसे हो गई? इस सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये घटना अचानक कैसे घट गई बिटिया? बापू, ये सब पूछने से पहले क्या अपनी बिटिया को अपने गले से नहीं लगाओगे? बिटिया, एक बार तेरे शब्दों को सुन करके तो मेरा कलेजा फटा जा रहा। तू कुछ मत बोल बिटिया, कुछ मत बोल। अब तू मेरे सीने से लग गया। तू हमारी गुड़िया है। आ बिटिया, आ जा। घबराओ नहीं, मैं इस हथकड़ी को अभी तोड़ती हूँ। एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। बेटी, फर्श से टकरा करके मेरा सर फट गया बिटिया। लगता है मेरा ब्रिज लॉस्ट है बिटिया। जब तू प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़ी है तो मेरे लाभ में क्यों नहीं आई? मरने से पहले कम से कम एक बार तो मेरे सीने से लग जा बिटिया। अपने गले से लगा लो बापू। कितनी अभागन हूँ जो कि आज पिता तुल्य ससुर जी की मैं कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। मैं कितनी अभागन